सो हेलो टीचर्स आज आम 2018 रे ओएसएसटीटी रे फिजिक्स सब्जेक्ट रु आस्थिबा क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिबा। मु ऑलरेडी 2019 रो फिजिक्स सब्जेक्ट रो ओएसएसटीटी रे आस्थिबा क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करि सारची। जो माने देखिनो सेटा को जाई कि देखि पारिबे। तो माय नेम इज चंदन कुमार भुया एंड आई वेलकम ऑल टू आवर फिजिक्स चैनल साई फिजिक्स। साई फिजिक्स रे सब ओएसएसटीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आउ फार्मूला की पॉइंट्स रो गुडे प्लेलिस्ट बने देछि। तमे सेठी जाई कि सब वीडियो गुडा को देखि पारिबो। तो वर्तमान स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन अछि ए होलो स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर contains 2 points charge 3q and minus 3q placed at a points separated by 30 centimeter inside the cell. What is the flux of the electric field due to the charges through the surface of the cell? तो ए क्वेश्चन टा बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऊपर हेची। तो गॉस लॉ कोन कहूची ना द total flux associated or coming from a closed surface is equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. सपोज एटा गोटे सरफेस हला, सरफेस रे ता भितरे q टोटल चार्ज q रहिला, ताहाले होची टोटल फ्लक्स ए चार्ज रु केते बाहरिबो फ्रॉम द सरफेस ना होची q बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमरो एठु बाहरिबो। ठीक अछि। तो एडी क्वेश्चन पढो। क्वेश्चन रे देइची गोटे हेलो स्फीयर अछि जहार रेडियस अछि 40 सेंटीमीटर, दीटा चार्ज अछि 3q गोटे आ -3q गोटे, जोटा कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे रखा हेची। तो तुमको होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करियार अछि। φ इक्वल टू गॉस लॉ हिसाब रे q टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लेखिबी। टोटल चार्ज केते लेखिबी q इक्वल टू +3q -3q इक्वल टू 0 हे गला। तो टोटल चार्ज जदी 0 होची ताहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द सरफेस इज व्हाट 0 ही जीवो। ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर हे जीवो। नेक्स्ट 42 नंबर देखिबा। 42 नंबर देइची व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉमन विथ दैट ऑफ अर्थ। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कोन फास्ट बुझिबा दरकार। जदी एटा होची अर्थ रहिला, आमे जो सैटेलाइट पठौजे सिए कोन करबो गुटे पर्टिकुलर पॉइंट गोटे अर्थ रो गोटे पर्टिकुलर एरिया को फोकस करिकी ता संगे रे सिए सिंक हेकी रोटेट करे। ठीक अछि। ताको आमे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहूचे। जियो माने होची जियो जोडा अर्थ बोली कहि पारिबो तमे, और जियोग्राफिकल पोजीशन भी नै पारिबो। स्टेशनरी माने होची रेस्ट ना। तो होची गोटे पोजीशन को सी होची फोकस करिकी ए अर्थ कोन होची गोटे ता चारि पटे निजो चारि पटे होची गोटे फ्रीक्वेंसी रे और वेलोसिटी रे रोटेट करूची, लेट्स से ओमेगा। तो ये कोन हबो सेंटर जो अछि अर्थ रो सेंटर, से सेंटर को फोकस करके और कोनोसी पोजीशन एडा ए पोजीशन को फोकस करके ये भी ता चारि पटे रोटेट करबो। जा फल रे कोन हबो यार जो अर्थ रो डेफिनेटली जो एंगुलर वेलोसिटी अछि, वे सैटेलाइट रो भी एंगुलर वेलोसिटी सेति हबो देले सिना होची से गोटे कोनोसी एक फिक्स पॉइंट को फोकस करके सी होची रोटेट करि पारिबो। तो सेही जिंसो होची यार अर्थ रो जति की एंगुलर वेलोसिटी होची जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रो भी एंगुलर वेलोसिटी सेति की रहउची। आउ लिनियर वेलोसिटी आउ लिनियर एक्सेलरेशन एंगुलर मोमेंटम एगुडा को सब अलगा अलगा रहइबो। लिनियर वेलोसिटी रो फार्मूला v इक्वल टू कोन r ओमेगा। तो होची जदी अर्थ रो एउटू एतिको सेंटर मु जदी रेडियस कैलकुलेट करबी, ये होची r हे गेला। आउ अर्थ रो रेडियस होची कैपिटल r जदी हला, ए r आउ ए r डिफरेंट रहउची। तेनु होची यार लिनियर वेलोसिटी आउ यार लिनियर वेलोसिटी सैटेलाइट रो लिनियर वेलोसिटी अलगा हबो। से बेला लिनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r अल्फा, जदियो मु लिखि परिबी r d ओमेगा बाय dt। एठी होची d ओमेगा जेहेतु दि जनकर समान, एटा तो वेरिएशन भी सेम हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किंतु r टा होची जेहेतु डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट इज अर्थ एंड सैटेलाइट। तो एटा भी अलगा हे गेला, एटा अलगा एटा अलगा। नेक्स्ट होची एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला कोन? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा, जोठी I होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। I फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कोन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रो फार्मूला कोन? 2/5 m r स्क्वायर। तो एठी देखो मास ऑफ अर्थ इज डिफरेंट, सैटेलाइट रो मास डिफरेंट, तो एंगुलर मोमेंटम भी अलगा ही जाउची। केवल गोटे जिंस कांस्टेंट रहउची, सेटा होची कोन? एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट जिबा। A coil of area 6 meter square is placed in a magnetic field of 1 Tesla such that maximum flux is linked with it. When the coil is rotated for 0.15 second, the flux is reduced by 25%. What is the instantaneous induced EMF in the coil? तो एटा होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन अछि।
मु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो भी प्लेलिस्ट रे दे देछि तार फार्मूला सब डिस्कशन कर देछि तो एटा फ्लक्स रिलेटेड आउ ईएमएफ रिलेटेड अछि तो ईएमएफ आउ फ्लक्स रो फार्मूला कोन phi इक्वल टू सॉरी ईएमएफ E इक्वल टू d phi रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आमे होछि ईएमएफ कहूचे जते इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हबो सेते ईएमएफ प्रोड्यूस हबो एटा एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt होछि एंड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k इक्वल टू 1 जद नइला ताले ईएमएफ इक्वल टू d phi by dt आमे लिखुजे ठीक तो एठी होछि तो इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स phi रो फार्मूला कोन मैग्नेटिक फ्लक्स phi और b याकू लिखा जाय phi b मैग्नेटिक फ्लक्स phi b इक्वल टू कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स रो फार्मूला होछि ba cos थीटा और b डॉट a एटा तो b होछि मैग्नेटिक फील्ड एंड a इज द एरिया वेक्टर और एरिया आउ जो थीटा रहउछि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एटा केतेले मैक्सिमम हो 5 मैक्स केतेले हो cos थीटा रो वैल्यू जेतेले होछि मैक्स हो cos थीटा रो वैल्यू मैक्स फॉर 0 डिग्री तो जदी से कहउछि जे एडी क्वेश्चन टाको हमें डिस्कशन करिवा फर्स्ट होछि फार्मूला रिलेटेड फार्मूला हम डिस्कशन कर दोछि तो 5 मैक्स इक्वल टू बी ए हो करेक्ट तो वर्तमान क्वेश्चन देखिबा ए कॉइल ऑफ एरिया 0.6 मीटर स्क्वायर देछि तो एठी होछि पॉइंट ता छाडी देछि हमें सॉल्व जेतले करिवा 0.6 मीटर स्क्वायर नबा एटा एक्चुअली ग्रेस मिलिथिला तो मु एठी 0.6 मीटर स्क्वायर नउछि एरिया इक्वल टू 0.6 मीटर स्क्वायर ओके नेक्स्ट होछि मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू देछि केते 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड रो यूनिट मने रखो टेस्ला such that maximum flux is linked with it when the coil is rotated हां जदि maximum flux linked होछि maximum flux equal to केते 5 max equal to केते हे गेला 0.6 multiplied with 1 tesla equal to 0.6 हला 0.6 मीटर स्क्वायर टेस्ला ठीक एटा होछि तमरो यूनिट हे गेला phi और phi रो मैग्नेटिक फ्लक्स रो आ गुटे यूनिट कोन मीटर स्क्वायर टेस्ला और हमें लिखि परिबा वेबर ठीक अछि तो phi इक्वल टू एति की पळे आसला 5 मैक्स ओके नेक्स्ट देछि जे होछि व्हेन द कॉइल रोटेट फॉर t इक्वल टू 0.15 सेकंड पाई से होछि रोटेट करा है फ्लक्स इज रिड्यूस बाय 25% और 25% होछि रिड्यूस हे गेला मैक्सिमम एति थिला तार 25% रिड्यूस हे गेला माने चेंज इन फ्लक्स केते पळे आसबो चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू तो जो डेल्टा phi हमें चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू केते हबो ना 0.6 मल्टीप्लाइड विथ 25 डिवाइडेड बाय 100 एति की होछि चेंज इन फ्लक्स हे गेला t देछि आउ डेल्टा phi दे देछि तो एटा को मु ए फार्मूला टा को लिखि पारिबी चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा t हला तो एति जिंस वर्तमान होछि मु फार्मूला रे पके देबी आ आंसर बाहर करबी तो एठी देखो तो E इक्वल टू कोन आसी गेला डेल्टा phi डिवाइडेड बाय डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा phi केते आस्तला 0.6 मल्टीप्लाइड विथ 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड विथ एटा होछि 1 बाय एटा केते देछि 0.15 टाइम डेल्टा t होछि 0.15 देछि तो याको सॉल्व करो सॉल्व करले केते आसीबो सॉल्व करले तमरो आसिला एटा को कैंसिल कर 0.25 ठीक एटा जदी 100 रे तमे करिवो फर्स्ट मु कोन कहूची 5 रे कैंसिल करची 5 5 जा 25 0.03 15 को जदी 0.15 को जदी मु 5 रे डिवाइड करची 0.03 ठीक वर्तमान 0.03 को जदी तमे एटा को कैंसिल करिवो एटा आसीबो केते 0.03 0.6 डिवाइडेड बाय 0.03 एटा आसी गला केते 0.0 एटा होची जदी हबो 6 रे डिवाइड करले 0.6 डिवाइडेड बाय 0.03 20 आसीबो ठीक 20 3 2 जा 6 गोटे 0 बसला दुटा डेसिमल छाडी के जदी तमे बसैबो एटा आसला 0.6 हां 20 हला तो एटा को जदी काटिबो एटा होची तुमर पळे आसला 20 कैंसिल हे गेला केवल रहिला कोन ना 1 वोल्ट तो आंसर हे जिवो कते 1 वोल्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट 44 क्वेश्चन कोन देछि 44 क्वेश्चन देछि इन द गिवन वेव इक्वेशन y इक्वल टू 60 sin pi by 3 60 minus x what are the values of wavelength and frequency respectively if
all the quantities are expressed in SI system. Okay, तो आमर एटा होची वेव इक्वेशन रु पळे आसला एट साउंड रे मु डिटेल्स ए वेव इक्वेशन को एनालिसिस करछि आ केमति फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैलकुलेट करा हबो से विषय रे डिस्कशन भी करछि तो जो माने वेव रो साउंड रो वीडियोटा को देखि दबो तुमु डिटेल्स जणा पड़ जिवो तथापि मु एठी डिस्कशन कर दउछि हमर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अछि सेटा कोन y = a sin ओमेगा t plus kx plus phi एटा अछि तो याकू जदि मु कंपेयर करिवि ए इक्वेशन सहित y = 60 sin pi by 3 multiplied with 60 minus x याकू आउट सिंपलीफाई कर दियो 60 sin pi टा को pi by 3 भीतर को नै मल्टीप्लाई कर दियो केते हे गला ना pi 2 pi t minus pi by 3 x तो एबे कंपेयर करो एठू होची मते कोन मिली गला एम्पलीट्यूड इक्वल टू 60 आउ ओमेगा इक्वल टू 2 pi ओमेगा इक्वल टू 2 pi हला आउ k इक्वल टू pi by 3 बस एठू होची तमे सिंपली फार्मूला यूज करबो आउ आंसर बाहर करबो वेवलेंथ ओमेगा इक्वल टू कोन ओमेगा इक्वल टू 2 pi f हला आ सही भले होची वेव नंबर आउ ये भीतर रिलेशन कोन वेव नंबर आ तमरो वेवलेंथ भीतर रिलेशन होची तमरो k इक्वल टू 2 pi by lambda एटा जेमती होची तमरो कोन ना एंगुलर वेलोसिटी हमें लेखुचे एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 pi by t लेखुचे सही भला k इक्वल टू 2 pi by lambda एटा केमती करा होची ना जदी होची t टाइम रे सी होची कंप्लीट रोटेशन करूची 2 pi होची रेडियन रोटेशन करूची ए जो हमर गोटे वेवलेंथ जदी एमती कंप्लीट हला एउठू एति को होची हमर जो से कवर करूची एंगल केते कंप्लीट करिवो ना 2 pi 360 डिग्री करूची जदी t टाइम रे एति करूची ताले 1 सेकंड रे केते करिवो ना 2 pi by t ताकू हमें तो कहूचे होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी तो सेटा होची ओमेगा सही भलिया होची जदी से जो लैम्बडा कवर करूची लैम्बडा डिस्टेंस कवर करूची 2 pi रे आ जदी 1 एटा जति के अछि 1 यूनिट रे से केते करबो 2 pi डिवाइडेड बाय लैम्बडा याकू तो कहूची वेव नंबर k बोली तो एटा देखो सिमिलरिटी अछि तमरो जेमती होची टाइम सहित रिलेटेड करिके हमें वेव फ्रीक्वेंसी कहूचे से भलिया होची डिस्टेंस सहित रिलेट करिके हमें ताकू वेव नंबर k = 2 pi by lambda एटा को तमे फार्मूला मने रखि पारिबो ठीक ए भलिया करिके फार्मूला मने रखि पारिबो वर्तमान भेरी इजी जदी वन्स तुम फार्मूला पळे आसिला एबे कैलकुलेट करिके कहि पारिबो तमे ओमेगा = कोन थिला 2 pi f और f = कोन ना होची ओमेगा by 2 pi ओमेगा रो वैल्यू केते अछि ओमेगा रो वैल्यू अछि 2 pi डिवाइडेड बाय 2 pi तो एटा फ्रीक्वेंसी पळे आसिला 1 एंड वेवलेंथ k = कोन k = 2 pi डिवाइडेड बाय लैम्बडा एडी k = केते हम पाइथिले k = pi by 3 पाइछे तो pi by 3 = 2 pi डिवाइडेड बाय लैम्बडा और लैम्बडा = कोन हो जिवो 2 pi डिवाइडेड बाय pi डिवाइडेड बाय 3 एटा ऊपर को पळेला pi pi कैंसिल हो गेला 6 पळे आसला तो फास्ट पचाछि देखो एडी 6 1 भी देछि 1 6 भी देछि बड कंफ्यूजिंग अछि तो वेवलेंथ तमरो केते आसला वेवलेंथ आछी 6 क्लियर वेवलेंथ आछी 6 आ फ्रीक्वेंसी आसुची 1 तो फ्रीक्वेंसी 1 तमन सेकंड रे थिबो 1 आ वेवलेंथ होची तमरो 6 तो ऑप्शन सी टा होची करेक्ट आंसर हे जिवो ठीक तापर नेक्स्ट देखो a straight wire of length L carries current I when it is bent into a circular loop of radius R the magnetic field at its center is B if it is bent into a loop of 2 turns the magnetic field at its center B1 then which of the following relation is correct एटा देखिबा हमें एटा रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ना नहीं मैग्नेटिक इंडक्शन रो आसीडा तमरो क्वेश्चन डा तो हमकु एटा ए प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई फार्मूला कोन जणा थिबार अछि गोटे सर्कुलर लूप रे सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड मु डिस्कशन करछि म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ करंट फ्लो ऑन दिस लूप डिवाइडेड बाय r रेडियस ऑफ द लूप एटा जदी r हला ताहाले रेडियस ऑफ द लूप एटा होछि गोटे लूप पई जदी n नंबर लूप थिबो ताहाले मल्टीप्लाइड विथ n जदी n नंबर ऑफ लूप अछि मल्टीप्लाइड विथ n हला तो एटा होछि रिलेटेड फार्मूला वर्तमान सॉल्व करो वेरी सिंपल फास्ट रे होछि कोन होछि तार मैग्नेटिक फील्ड b देछि लेट्स से तार रेडियस r
तो मु एटा पई लिखि परिबि कोन म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 I बाय r एतिकी। तो सेकंड जतले होची से लूप करची सेकंड रे होची जतले l लेंथ को जदी से होची डबल लूप बने दबो ताले रेडियस कोन हे जिवो अधा हे जिवो रेडियस अधा हले तो डबल दी थरा गुडे पारिबो तो होची r बाय 2 हे गला ता अर्थ ए जो लेंथ दबार मीनिंग होची सेटा तमे होची रेडियस टा r बाय 2 नबार होची। तो न्यू जो मैग्नेटिक फील्ड b1 होची सेटा कोन हे जिवो b1 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 I बाय r बदल रे मु पकेबी केते r बाय 2 तो एटा होची 2 ग्रुप पळेला मल्टीप्लाइड विथ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 I बाय r तो एटा होची पळे आसला केते एटा होची b 2 मल्टीप्लाइड विथ b एठी होची जदी तुम लिखि देला 2b पळे आसला याकू रिलेट करके तुम b1 इक्वल टू 2b किछि अछि कि सेइ बळिया नाही। हां एठी गुटे कोन हला ना से कहूची जे दीटा राउंड करा हिची ताले गोटे लूप पई एति आसला दीटा लूप पई मल्टीप्लाइड विथ 2 n जो n मल्टीप्लाई करबार अछि मल्टीप्लाइड विथ 2 तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ b तो 4b पळे आसला आंसर कोटा अछि ऑप्शन डी टा होची करेक्ट हे गेला बुझिला। नेक्स्ट 46 नंबर देखियो 46 नंबर देछि an electric bulb rated 200 volt and 100 watt एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा एटा प्राय इंटरव्यू रे भी पचारे तो होची गुटे बल्ब अछि एटा लेट्स से एटा होची बल्ब गुटे ठीक एटा बल्ब गुटे एठी होची लेखा है जे 200 वोल्ट आउ 100 वाट तो एभलिया जो क्वेश्चन अछि एई डाटा रो तुमको फास्ट जिंसो जति एभलिया क्वेश्चन जदी रेटेड अछि तुम फास्ट जिंसो आखि बुझी कैलकुलेट करिवार अछि रेजिस्टेंस से जहा पचारथा होची पचारथा तुमको रेजिस्टेंस फास्ट जेमति हले कैलकुलेट करिया को पड़िबो जत्ते वेरिएशन अछि फास्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिया को पड़िबो हला बॉल रो रेजिस्टेंस केते तो एटा रो होची मु जानि छी जे पावर p इक्वल टू v स्क्वायर बाय r एटा फार्मूला डिस्कशन भी कहि छी मु p इक्वल टू v स्क्वायर बाय r और r इक्वल टू लिखि पारि केते v स्क्वायर डिवाइडेड बाय p तो एठु मते होची रेजिस्टेंस r बाहर करिया को पड़ो तापरे मु आगु नेक्स्ट क्वेश्चन पढी फास्ट जतले मु देखि दउची रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट मु आखि बुझी की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देबी तापरे आगु पढीबी जे कोन डाटा पचाची कोन नाही एटा गुटे थंब रूल बनै दियो काइन मु वेरिएशन क्वेश्चन देखि छी सेतिरे होची मैक्सिमम टाइम हमें r इक्वल टू v स्क्वायर बाय p पके की रेजिस्टेंस फास्ट कैलकुलेट करिया को पड़िबो तो रेजिस्टेंस मु फास्ट कैलकुलेट कर देबी तापरे रिलेटेड प्रॉब्लम एठी जो फार्मूला आ कोन यूज होबो v इक्वल टू ir वाला फार्मूला गुटे आ गुटे यूज होबो पावर इक्वल टू कोन iv चार्ज जो कहितली मने रखिया पई करंट इलेक्ट्रिसिटी मने पकाओ p इक्वल टू iv मने रखि पारिबो या फिर vi मने रखि पारिबो 4 या छक्का हला vi लिखि देले कोन 6 माने कोन 6 पावर इक्वल टू 4 बा 6 आउ होची तमरो एठू जदी होची i को रिप्लेस कर दबो i बदल रे होची i बदल रे v बाय r पके दबो ताले एटा पळेला v स्क्वायर बाय r सेटू डिराइव करची r इक्वल टू v स्क्वायर बाय p तो एठी पके दियो वोल्टेज देछि 200 मल्टीप्लाइड विथ 200 डिवाइडेड बाय 100 एटा 0 0 कैंसिल हे गेला एटा केते आसिला रेजिस्टेंस आसी गेला 400 ओम फास्ट पार्ट कंप्लीट हे गेला एबे क्वेश्चन पढो जे कोन देछि कोन पचारछि इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट पावर सप्लाई तो सोर्स हे गेला तमरो वोल्टेज हे गेला 160 वोल्ट व्हाट पावर विल बी कंज्यूम्ड वर्तमान तमे होछि रेजिस्टेंस जानि छ आ पावर सोर्स जानि छ तो पावर इक्वल टू कोन लिखिबो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लिखिबो ठीक एडी जदी करंट पचारथंदा सेही अनुसार करंट कैलकुलेट कर देथांदो पावर पचारछि तो पावर कैलकुलेट करी को v स्क्वायर इक्वल टू केते पकाइबो 160 मल्टीप्लाइड विथ 160 डिवाइडेड बाय r हमर केते आसला 400 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल एटा 4 रे काटले केते हला 4 4 जा 16 तो एटा 16 चौक 64 पळे आइला 64 कोन हो यूनिट होची वाट हला एती हे गला आंसर तो 64 वाट ऑप्शन ए टा होची तमरो करेक्ट हे गला। नेक्स्ट जीवा 47 नंबर कोन देछि 47 नंबर देखो द रेडियस r ऑफ ए सब बबल इज इंक्रीज्ड टू 2r व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सब बबल अच्छा एक्सेस प्रेशर रो फार्मूला हमकु जणातिबा दरकार एक्सेस प्रेशर p इक्वल टू कोन दीटा अछि गोटे होची ड्रॉप पाई हम कहितली ड्रॉप पाई होची 2t t इज द surface tension of the liquid divided by r is the radius of the drop हला एटा होची for liquid drop
आउ होची सॉफ्ट पाई मन रखो सॉफ्ट हला सब बबल हला एयर बबल हला जहां भी सेटारे होची कोन दीटा सरफेस रहउची दीटा सरफेस पई तमे 2 मल्टीप्लाई करतो तो 2 मल्टीप्लाइड 2t डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाय r एठु मु क्लियरली देखि पाउची जे एक्सेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हला जदी होची r 2 टाइम्स बढ़ी जाउची ताले एक्सेस प्रेशर कोन हबो एक्सेस प्रेशर 2 टाइम्स कम ही जीवो तार तो 50% डिक्रीज ही जीवो एटा डायरेक्ट मुहे मुहे तमे हिसाब करि पारिबो द रेडियस r ऑफ द तो एठी तो फिर भी पकई दियो p इक्वल टू 2t सॉरी 4t जेहेतु सब बबल अछि सेति पई 4t डिवाइडेड बाय r तो वर्तमान होची r टा होची 2r हे गला एटा कैपिटल r देछि ठीक अछि कैपिटल r तो न्यू एक्सेस प्रेशर इक्वल टू केते जो 4t डिवाइडेड बाय r बाय 2 एति हबो तो सॉरी 2r हो एटा 2r देछि ना 2r हे गला तो एटा लिखि पारिबो केते एति की बदल रे होची फर्स्ट प्रेशर टा एक्सेस प्रेशर p मल्टीप्लाइड विथ 1/2 तो एटा देखो अधा अधा हे जाउची जति की एक्सेस प्रेशर थिला तार अधा हे जाउची तार तो डिक्रीज करची अधा तो फुल हेले 100% अधा हेले केते हो 50% डिक्रीज कर जाउची एठी देखो केयरफुली ऑप्शन भी देखो सी देछि 50 आ डी देछि -50 जदी होची 50 प्लस 50 अर्थ कोन 50% बढ़ी जाउची -50 अर्थ -50% डिक्रीज कर जाउची हैला तो ऑप्शन डी होबो राइट आंसर ऑप्शन डी होबो राइट आंसर हैला -50 होबो राइट आंसर क्वेश्चन 48 क्वेश्चन हमें देखिबा ए copper wire is of the same length but double the diameter of the steel wire both the wires hang from the same roof are stretched by the same stretch force delta ls and yc are the elongation and Young's modulus of copper respectively whereas delta ls and ys are the same for the steel if yc equal to 5 ys then what is delta ls lc divided by delta ls बोली पचाची तो ए क्वेश्चन टा Young's modulus related Young's modulus रो फार्मूला कोन y equal to f delta l divided by area multiplied with sorry एटा होची f l divided by area multiplied with नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 48 नंबर जोटा की होची तमरो Young's modulus उपरे रिलेटेड Young's modulus y इक्वल टू कोन हम लिखुचे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखुचे strain स्ट्रेन लिखुचे तो एटा होची कोन होची ना f l डिवाइडेड बाय तमरो एरिया मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन लेंथ और एलोंगेशन इन लेंथ डेल्टा l तो एटा होची तमरो Young's modulus क्वेश्चन टा देखो क्वेश्चन रो होची तमरो दीटा लेंथ और दीटा वायर अछि गोटे वायर होची कॉपर रो आ गोटे वायर अछि स्टील रो आ एटा होची मनकर कॉपर वायर एटा बिके मोटा करछि काहे ना तार रेडियस होची डबल टाइम देछि तो एटा होची तमरो स्टील रो एटा होची कॉपर रो आ ये दीटा सारा रो लेंथ होची l कांस्टेंट अछि फोर्स सेमान को ऊपर कांस्टेंट पडुची त मु होची एटा गोटे कॉपर आ गोटे होची स्टील रो जो वायर अछि यार होची जदी रेडियस कॉपर रो होची rc हला यार जदी rs हला ताहले होची एमान को भितरे रिलेशन होची rc इक्वल टू 2rs हला रेडियस टा होची डबल टाइम आ लेंथ दीटा सारा रो rc इक्वल टू rs लेंथ समान तो मु जतले होची एमान को रेशियो नेबी लेट्स से चेंज इन एलोंगेशन होची डेल्टा lc फॉर कॉपर एंड डेल्टा ls फॉर स्टील एटा गिवन भी अछि ठीक तो मु जतले होची रेशियो न होची ys हला ys डिवाइडेड बाय yc इक्वल टू मु कोन लिखिबी ना f मल्टीप्लाइड विथ lc डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा सॉरी एटा होची तमरो y Young's modulus फॉर स्टील लिखुजी मु तो एटा होची ls होबो डिवाइडेड बाय डेल्टा ls डिवाइडेड बाय yc पई जदी मु Young's modulus लिखबी फोर्स मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड विथ एलोंगेशन इन कॉपर लेंथ एति जिंस लिखबी तो f कांस्टेंट अछि f कैंसिल हे जिवो l दीटा सारा सेम अछि तो l कैंसिल हे जिवो केवल रहिबो एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर एति की टर्म ता रहिबो याकू जदी ऊपर नै जाउची आ याकू टिके सिंपलीफाई करिक लेखुची ताले कोन होबो एटा ys by yc इक्वल टू कोन हे गला तमरो डेल्टा lc
डेल्टा एलसी आउ एससी डिवाइडेड बाय एएस मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एलएस हला। तो एरिया ऑफ एसी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होची एसी रो हम नबा तो ता बदल में कोन लिखि परिबे अगेन एलसी मल्टीप्लाइड विथ पाई आर सी स्क्वायर हला। सर्कल रो एरिया रो फार्मूला पाई आर स्क्वायर तो आर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरो यार बदल रे से भलिया होची डेल्टा एलएस मल्टीप्लाइड विथ एएस बदल रे लिखबी पाई आर एस रो स्क्वायर। तो पाई पाई भी एठी कैंसिल हो गला केवल एठी रहिला आरसी बदल रे एठी हमें रिलेशन गुटे लिखि जे कोन आरसी इक्वल टू 2आरएस गिवन अछि तो 2आर आरसी बदल रे 2आरएस पके देबी जदी एटा होची केते हिजो 4आरएस रो स्क्वायर हिजबो तो आरएस आरएस अगेन कैंसिल हिजबो तो एठी मु पके दोची हां ys इक्वल टू अगेन देछि देखो yc इक्वल टू 5ys yc इक्वल टू 5ys भी देछि यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इक्वल टू 5 टाइम्स यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील देछि। तो ये मु फार्मूला रे पक्के की कैलकुलेट कर दोची ys को is रख देली आउ एटा को लिख ys रहिला डिवाइडेड बाय yc बदल रे केते लिख दे 5ys इक्वल टू एटा डेल्टा lc डिवाइडेड बाय पाई पाई तो मर जाईची खाली रहिला केते rc स्क्वायर बदल रे 2rs रो स्क्वायर लिखि परिबी डिवाइडेड बाय डेल्टा ls मल्टीप्लाइड विथ rs रो स्क्वायर। तो याकू जदी सिंपलीफाई करबो ताहले डेल्टा lc डिवाइडेड बाय डेल्टा ls रो रेशियो केते आसीबो ys मरि गला rs स्क्वायर मरि जिवो 2 रो स्क्वायर 4 हे जिवो 4 टा जाय के एठी डिवाइड हे जिवो तो खाली रहिला 1/5 मल्टीप्लाइड विथ 4 इक्वल टू 1/20 जोटा कि 0.05 आसुची रेशियोटा। तो 0.05 कोठी देछि 1/20 हले 0.05 आंसर ही देइनी एटा अप्रोक्सीमेटली तमरो ऑप्शन बी टा लिखिबा कथा 0.05 जेहेतु देइनी किंतु यार करेक्ट आंसर टा कोटा हबो 0.05 एटा करेक्ट आंसर हबो हला। नेक्स्ट होची अच्छा नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट होची a steel ball of radius 4 cm has a mass of 1.25 kg in air when weighted inside a liquid its weight become 8 newton. What is the force of buoyancy on the ball if g equal to 10 meter per second square? अच्छा एटा वेरी इजी तमे फास्ट जो बॉल गुटे स्टील बॉल नेइछो स्टील बॉल रो वेट केते हबो वेट होची mg हबो ठीक वेट हला केते हबा कथा ओरिजिनली तो 1.25 मल्टीप्लाइड विथ 10 कर दबो इक्वल टू केते गेला 12.5 न्यूटन हबा कथा माने वेट देखेबा कथा। ओके जेतेले होची तमे गुटे लिक्विड भितरे ड्रॉप डिप करौछो आ ता वेट मापुछो ताहले सेटा होची 8 न्यूटन फोर्स देखौची। तो बाकी फोर्स कोन हला ना सेटा होची बुoyancy फोर्स जगु अपोज हे गला ता अर्थ जेतेले तमे लिक्विड रे डिप करिवो से मास जगु mg फोर्स लागिला किंतु बुoyancy फोर्स ताकू ऊपर लिक्विड कोन करिवो ताकू पुश करिया पई चेष्टा करिवो तो बुoyancy फोर्स ऊपर को लागि जिवो fb जोटा कहूचे तो नेट जो वेट देखेबो सेटा केते हबो mg माइनस fb हो जिवो सेटा केते देखौची 8 न्यूटन देखौची। तो एठु मु fb इक्वल टू केते कैलकुलेट करिवि तमरो mg टा होची तळु को आसिला एटा ऊपर को जाउची ना तो नेट फोर्स जो देखौची mg फोर्स माइनस fb इक्वल टू एति के हला तो fb इक्वल टू केते हे जिवो mg माइनस 8 न्यूटन mg होची केते अछि मु बाहर करली 12.5 माइनस 8 इक्वल टू 4.5 न्यूटन तो होची राइट आंसर होची 4.5 ऑप्शन डी टा करेक्ट हो। बुoyancy फोर्स केते ता ऊपर एक्ट करिवो 4.5 न्यूटन फोर्स एक्ट करिवो। नेक्स्ट होती व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन साउंड वेव प्रोपगेशन इन एयर एटा डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा कि होची तमरो एडियाबैटिक प्रोसेस होची साउंड वेव जो प्रोपगेट करची फर्स्ट न्यूटन जतले नै कि देखतिले कैलकुलेट करतिले से कंसीडर कोन करतिले आइसोथर्मल जो साउंड वेव प्रोपगेट करची सेटा होची आइसोथर्मल नै कि कंसीडर तो सेठी होची तांकर वेलोसिटी जो ओरिजिनल वेलोसिटी होची सेटा रॉन्ग आसिला तो तापरे होची जतले तमरो करी से साइंटिस्ट को ना कोन मोर मन पड़नी हबे किंतु से जतले मॉडिफाई करा हला मॉडिफाई कला परे तार जो से कंसीडर कले कोन एडियाबैटिक साउंड वेव टा बहुत फास्ट प्रोपगेट करची जोथरे कि तमरो गोटे मीडियम रे एनर्जी ट्रांसफर करया को टाइम हुएनी तो से टाइम से पई डेल्टा क्यू टा कांस्टेंट हुए तो एडियाबैटिक कंसीडर करके साउंड वेव प्रोपगेशन को से कैलकुलेट करथिला आ एप्रोक्सीमेट वैल्यू साउंड वेव रो पाइथिले तो सेति पई होची हमें कोन कहबा ना साउंड वेव प्रोपगेशन इन एयर इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट होची द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a is 30 cm due north
and that of C with respect to B is 30 centimeter due west, then what is the relative velocity C with respect to A in centimeter per second? तो याकू करिवार गोटे तरीका अछि, एटा एक्चुअली प्लस 2 फर्स्ट ईयर लेवल रे आमे करिबा 51 नंबर। तो एठी देखो रिलेटिव वेलोसिटी मोशन चैप्टर रे भी डिस्कशन कर देछि, एठी मु खाली प्रॉब्लम टाकू सॉल्व करूछि हला। तो वेलोसिटी ऑफ B with respect to A माने मु लिखिबी वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, यार मीनिंग होछि वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground माइनस वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground हला, यार मीनिंग होछि एतिकी। तो एटा केते गिवन अछि, एटा गिवन अछि जे with respect to A is 30 cm ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन रे मु जतले नेबी, नॉर्थ डायरेक्शन रे मु सेटा को होछि जे कैप नेबी, एटा होछि कोन ना ईस्ट डायरेक्शन हला, एटा जदी वेस्ट डायरेक्शन हला, एटा होछि तमर साउथ, एटा होछि नॉर्थ हे गेला। तो ए डायरेक्शन रे गले मु होछि प्लस जे कैप नेबी, ए डायरेक्शन रे हले माइनस आई कैप नेबी, ईस्ट डायरेक्शन रे हले आई कैप नेबी, आ जे डायरेक्शन रे नेगेटिव डायरेक्शन रे जाउछि तो सेटा होछि माइनस जे कैप नेबी। जेहेतु नॉर्थ डायरेक्शन रे जाउछि ड्यू नॉर्थ, तो होछि मु जे कैप नै गली। तापर होछि कोन देछि पढिबा हमें, जे होछि 30 cm and that of C with respect to B is 30 cm due west। तो velocity of B with respect to C and that of C with respect to B, अच्छा C एटा भूल लिखि देबो जदी पूरा आंसर भूल हे जिवो। तो velocity of C with respect to B देछि 30 cm due west, तो एटा होछि केते हे गला माइनस I कैप, ठीक। तो velocity of C with respect to B रो मीनिंग होछि velocity of C minus velocity of B, एति जिंस मु लिखि परिबी। ओके, से पचाछि जे होछि देन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C with respect to A। वेलोसिटी ऑफ C with respect to A इक्वल टू कोन, वेलोसिटी ऑफ C minus वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू जति के आसीबो मते होछि सेटा वेलोसिटी ऑफ C with respect to A मिलि जिवो। तो ए इक्वेशन देखो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A with respect to ग्राउंड रे निया हिची, एटा को जदी मु दीटा को प्लस कर दोछि, दीटा को प्लस कर देबी तो B B कैंसिल हे जिवो। तो वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ A जोटा कि मते दरकार अछि सेटा मिलि जिवो। तो मु एटा को इक्वेशन 1, एटा इक्वेशन 1 नियो, एटा इक्वेशन 2 नियो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जदी करबी ताहले मते कोन मिलियो वेलोसिटी ऑफ C with respect to A इक्वल टू केते मिलि गला ना 30 माइनस I कैप प्लस 30 जे कैप। यार मैग्नीट्यूड पचाछि, मैग्नीट्यूड माने केते हबो आ ये हबो। तो वेलोसिटी ऑफ C with respect to A रो मैग्नीट्यूड जतले काटिबो सेतले कोन हबो ना 30 प्लस 30, यार स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस 30 रो स्क्वायर इक्वल टू केते आसिला 30 रूट 2। तो एति हे गेला तारो मैग्नीट्यूड। वर्तमान डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन होछि देखो 30 I कैप माइनस I कैप, तो ए डायरेक्शन रे 30 I कैप गला, आउ ए डायरेक्शन रे होछि 30 जे कैप जाउछि। तो मैग्नीट्यूड किछि ए डायरेक्शन रे हबो ना, नै ए वेक्टरटा ए डायरेक्शन रे, ए वेक्टरटा ए डायरेक्शन, तार जो रिजल्टेंट आसीबो दीटा वेक्टर रो ए डायरेक्शन रे आसीबो। तो एटा जदी होछि नॉर्थ हला, एटा जदी वेस्ट हला, ताले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे आसीबो। जदी एंगल तुमे काढिया को चाहछो tan थीटा इक्वल टू दिस tan थीटा जदी एटा काढिबो ताहले होछि एटा x डिवाइडेड बाय y होबो। तो एटा तुमे लिखि पारिबो जे ए डायरेक्शन रे, त माने 30 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1 आसला। तो थीटा इक्वल टू केते हो 45 डिग्री हिजो, ता तो 45 डिग्री रे से होछि इंक्लाइंड हिकी जिवो, त माने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे 3√3 वेलोसिटी रे जिवो। को ऑप्शन टा देछि देखो 30√3 30 एटा √2 हबो ना, एटा √2 आंसर अछि कोडे गला। हां, एटा जतले तुम गाडियो 30 रो स्क्वायर प्लस 30 रो स्क्वायर हले 2 मल्टीप्लाइड विथ 30 रो स्क्वायर रूट, एटा होछि केते हिजो ना 30√2 हला। तो 30√2 रे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रे जिवो, ऑप्शन ए टा होछि राइट आंसर। तापरे नेक्स्ट देखिबा 52 कोन देछि ए स्लीपिंग डॉग स्टार्ट्स रनिंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्लीपिंग डॉग रो एक्सेलरेशन लिखि दियो ag इक्वल टू केते देछि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन ए रैबिट क्रॉसेस इट इन ए स्ट्रेट नैरो पैसेज इट कैचेस द रैबिट आफ्टर कवरिंग 30 मीटर। तो एस होछि तमरो होछि 36 मीटर दे देछि। What is the distance covered by the dog in last second? Last second रे केते से कवर करबो डिस्टेंस पचारि छै। तो सीन टा एमति किछि अछि, डॉग एठी रहिला, डॉग से तार सोइथिला, रैबिट कोन गला ताकू होछि क्रॉस करिकि जाउछि गुडे नेरो रास्ता रे, ता तो से यार साडे आउ जाई परिबो, नेरो रास्ता रे जाउछि।
तो डॉग जेतले उठिकी ताको धरिया पई चेष्टा कला सी होची केते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रे मूव करूची ओके तापर से कोन कहउची ना 36 मीटर डिस्टेंस कवर करला पर से होची रैबिट को एठी कैच करनउची ठीक तो वर्तमान होची ताहले डॉग रो इनिशियल वेलोसिटी केते हे जीवो 0 हे जीवो ठीक तो वर्तमान ताकू जो 36 मीटर कवर करिया पई से केते टाइम नबो तो फार्मूला हमरो तीनटा जो इक्वेशन मु मोशन रे डिस्कशन करची सेठू होची तमे यूज करि पारिबो फर्स्ट इक्वेशन टा कोन थिला u इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गुटे थिला तमरा कोन ना होची आ गुटे फार्मूला कोन थिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एदी फार्मूला थिला आ गुटे हां फोर्थ नंबर रो s nth सेकंड रो जो तमे काढुतलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कोन u प्लस a by 2 multiplied with 2n minus 1 एटा होची तार फार्मूला तो ए चारटा फार्मूला यूज करके तुमको एटा को सॉल्व करिया को पड़िबो तो एठी होची तुमको a देइची s देइची u देइची t बाहर करबो तो को फार्मूलाटा पकेबो ए फार्मूलाटा सेकंड फार्मूलाटा पड़िबो s u आउ a देइची तो t बाहर करिया पई तुमको चारटा कहिथिल ना चारटा फार्मूला चारटा डाटा को नै कि हमें इक्वेशन बनाउते सेठु हमको तीनटा गिवन थिबो हमको टोटल हमें देले पांचटा जो डाटा अछि हमरो ए मोशन ये रे हम कैलकुलेट करि पारियो पांचटा डाटा कोन कोन थिला डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम पीरियड ए जो पांचटा डाटा अछि पांचटा डाटा रु जे कोनसी चारटा को नै कि देखो सब इक्वेशन रे जे कोनसी चारटा डाटा तमरो थिबो से चारटा डाटा रु तुमको तीनटा गिवन थिबो आ तुम दुईटा कैलकुलेशन करियो सेटा मोशन रे मु डिस्कशन करछि जाकि तुम से वीडियो देखि पारियो तो मु एटा को डायरेक्ट सॉल्व करछि वर्तमान देखो तो वर्तमान सेकंड इक्वेशन पकेली सेकंड इक्वेशन कोन s 36 इक्वल टू u 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a देइची 2 t हमको कैलकुलेट करिवार अछि तो 2 2 कैंसिल हो गला t इक्वल टू केते पळे आसिला 6 सेकंड ओके 6 सेकंड ताको टाइम लागुची 6 सेकंड रे से होची ताको कैच करनबो तो क्वेश्चन रे पचाची लास्ट सेकंड रे त माने 6 सेकंड रे तो मु x 6th सेकंड इक्वल टू फार्मूला पकेली u प्लस a by 2 मल्टीप्लाइड विथ 2n minus 1 तो एठी होची n बदल रे 6 सेकंड पडी जिवो u होची 0 प्लस a देइची केते 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 minus 1 तो 6 दुने 12 हे गला एटा 2 2 कैंसिल हे गला 1 हे गला तो 12 minus 1 इक्वल टू केते हे गला 11 ठीक तो s 6th सेकंड रे तमरो 11 मीटर से कवर करिवो तो 11 मीटर राइट ऑप्शन सी हे गला ठीक तापरे 53 नंबर हमें डिस्कशन कर 53 नंबर क्वेश्चन कोन दैची व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f अच्छा ए प्रॉब्लम को केमति सॉल्व करबा देखो लेट एटा होची तमरो कन्वेक्स लेंस हला तो कन्वेक्स लेंस रे एठी मन कर ऑब्जेक्ट रहिला u डिस्टेंस रे ओके u डिस्टेंस रे v डिस्टेंस रे मोर इमेज फॉर्म हला टोटल डिस्टेंस लेट से मु होची x नउची टोटल डिस्टेंस होची इमेज आ ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस x एटा से कहूची मिनिमम हबो केते बेले कंडीशन हम केते बेले फाउंड करबा जे ऑब्जेक्ट कोठी रहिबो ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस केते हबो जोतरे कि इमेज आ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिनिमम हबो जोतरे हमर रियल इमेज फॉर्म हबो ठीक तो वर्तमान मु होची लेंस फार्मूला कोन लिखबी 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f ओके तो एठी देखो ए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जदी इमेज डिस्टेंस इमेज फॉर्म हला v डिस्टेंस रे एटा टोटल डिस्टेंस जदी x हला ताहले मु कोन लिखि पारिबी इमेज डिस्टेंस ए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता इक्वल टू कोन लिखि पारिबी टोटल डिस्टेंस x अछि इमेज डिस्टेंस हमें v नेले ताहले होची मु लिखि पारिबी v इक्वल टू सॉरी u इक्वल टू x माइनस v लिखि पारिबी टोटल डिस्टेंस x माइनस इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पळे आसो काई ना x प्लस u प्लस v इक्वल टू x लिखिबा ओके तो एतिकी मु लिखि पारिबी u बदल रे आ u टा देखो एउठू एतिकी ए डायरेक्शन रे जाउचे हम सब डिस्टेंस कोन नउचे पोल रु ये इंसिडेंट रे ए डायरेक्शन रहला पोल रु मेजरमेंट होची ए डायरेक्शन हला तो u रो नेगेटिव साइन आसीबो ओके तो मु एठी होची नेगेटिव जदी पके देबी u बदल रे होची नेगेटिव कर देबी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही जिवो तो एटा को मु लिखिबी जे 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f वर्तमान वैल्यू पके दियो इंप्लाई 1 by v बदल रे 1 by v रखली प्लस 1 by u बदल रे केते लिखिबी 1 by x minus v equal to 1 by f एति लिखि परिबी तो याकू वर्तमान मु जतले सॉल्व करिवि सॉल्व करले मते कोन मिलिबो सॉल्व करले मिलिबो मते कोन ना एटा होची हे गला केते x minus v plus v
x minus v plus v divided by x minus v multiplied with v equal to 1 by f, और fx माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गला, fx इक्वल टू एक्स भी माइनस v स्क्वायर, और या को आउट के जदी सॉल्व करबी ताहले कोन होबो v स्क्वायर माइनस एक्स भी, ओके एपडू नहीं गली, प्लस fx इक्वल टू 0। ओके एति जिंस पळे आसला। अच्छा जदि मु क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखुची, यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखले कोन होबो ना v रो वैल्यू जो मते मिलिबो v इक्वल टू कोन लिखिबी माइनस b, माने माइनस भूल नवा पई a लिखि दबा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू केते हला b इक्वल टू माइनस x और c इक्वल टू f सॉरी x। ठीक तो वर्तमान होची क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जो स्क्वायर रूट फार्मूला बाहर करिया पई कोन v इक्वल टू माइनस b होची माइनस x प्लस हे गला x प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x f 4ac, c टा होची तमरो कोन हबो f टा तो न f। ठीक तो f डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 एटा 2a हे गला। तो एठी देखो जदी v रियल हबो, v रियल होवा पई एटा होची मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होवा दरकार, सॉरी हां ग्रेटर देन 0 होवा दरकार, 0 टू बडो होवा दरकार, एई जो पार्ट टा 0 टू बडो हेले तो v टा रियल हबो। तो मु सही कंडीशन वर्तमान नै जिबी एठी जे होची फॉर रियल इमेज मु कोन लिखिबी ना x स्क्वायर माइनस 4xf, x स्क्वायर माइनस 4xf मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एटु मु कोन लिखि परिबी x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4xf एटी जिंस लिखि परिबी। तो एटु होची x स्क्वायर रो गुटे x कटि गला, खाली रहिला कोन ना इंप्लाई x मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। ता अर्थ ए जो x हैला इमेज आउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भितरे मिनिमम केते रहिबा दरकार, दीटा भितरे दीटा ये भितरे डिस्टेंस मिनिमम 4f होबा दरकार। तो ऑप्शन कोडा डी टा हिजबो करेक्ट आंसर। ठीक तापरे वर्तमान 54 नंबर को जिबा। 54 नंबर ऑलरेडी ऑप्टिक्स रे मु डिस्कशन करि देइची, फिर भी एठी डिस्कशन करि दोउची जे i max डिवाइडेड बाय i min, और i max आउ i minimum रो रेशियो देइची 49 डिवाइडेड बाय i max डिवाइडेड बाय i minimum इक्वल टू देइची 49 by 9। ठीक देइची where I stands for the intensity of interference pattern, what is the ratio of IA is to IB when IA and IB stands for intensity of coherent source A and B। तो दीटा कोहेरेंट सोर्स A एंड B अछि, सेटु होची वेव बाहर होची, तांकर सुपरपोजिशन हला परे हमकु इंटरफेरेंस पैटर्न मिलुची। तो इंटरफेरेंस रे I max रो फार्मूला जो होची सेटा होची तमे कैलकुलेट भी करि परिबो नहले मने भी रखि परिबो। तो तार फार्मूला होची स्क्वायर रूट ऑफ दीटा जो इंटेंस दीटा वेव रो दीटा सोर्स रु बाहर थिबा वेव रो इंटेंसिटी रो स्क्वायर रूट, लेट्स से IA माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IB हला। यार फार्मूला होची सॉरी एटा होची मैक्सिमम रो फार्मूला ना, मैक्सिमम केतळे हबो जतळे, अच्छा मु एठी लिखि दोउची I max इक्वल टू खाली I रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू कोन हबो ना IA रो स्क्वायर, दीटा जदी A आउ B जदी इंटरफेरेंस करछंती IA प्लस IB स्मॉल b प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ IA स्क्वायर रूट ऑफ IB cos थीटा। तो एटा मैक्सिमम केतळे हबो cos थीटा रो वैल्यू जतळे 1 हबो, 1 केतळे हबो थीटा जतळे 0 डिग्री हबो। तो एटा या बदल रे मु I max इक्वल टू IA प्लस स्क्वायर रूट ऑफ IA प्लस स्क्वायर रूट ऑफ IB रो स्क्वायर लिखि परिबी I max इक्वल टू सही भलिया I minimum इक्वल टू एठी खाली माइनस पळे आबो। तो मु I max डिवाइडेड बाय I minimum इक्वल टू कोन लिखि परिबी स्क्वायर रूट ऑफ IA प्लस स्क्वायर रूट ऑफ IB
रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I मिनिमम बदल रे तार मु एठी जेमति होची मैक्सिमम कली मिनिमम बदल रे cos थीटा रो वैल्यू केतले -1 जतले हो जतले 180 डिग्री हो तो एठी माइनस पळे आइले एटा होची माइनस पळे आसीबो एठी IA माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IB रो होल स्क्वायर इक्वल टू केते देची 49/9 बर्तमान याको सॉल्व कर देले एटा हे जिवो स्क्वायर रूट उठे देले खाली होची IA स्क्वायर रूट ऑफ IA प्लस स्क्वायर रूट ऑफ IB डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ IA माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IB इक्वल टू 7/3 वर्तमान तमे इजीली याको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करि पारिबो अदरवाइज एटा को मु जदी शॉर्टकट रे करबी एतिकी इक्वल टू एतिकी नै पारिबी एतिकी इक्वल टू एतिकी नै पारिबी I स्क्वायर रूट ऑफ IA माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IB इक्वल टू 3 नै पारिबी किंतु ओरिजिनली या वैल्यू या अर्थ एमति न जे एतिकी इक्वल टू माने न्यूमरेटर इक्वल टू 7 डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 मु लिखि पारिबिनी किंतु फिर भी मते जदी क्विकली सॉल्व करिवार अछि हला एडी मु कोन लिखुची स्क्वायर रूट ऑफ तमे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिवो स्क्वायर रूट एटा शॉर्टकट रे मु कर दोची स्क्वायर रूट ऑफ I प्लस स्क्वायर रूट ऑफ IB इक्वल टू 7 आउ स्क्वायर रूट ऑफ IA माइनस स्क्वायर रूट ऑफ IB इक्वल टू 3 तो याको होची जदी प्लस कर दबो एटा कैंसिल हे जिवो तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ IA इक्वल टू 10 आसिला स्क्वायर रूट ऑफ IA इक्वल टू पळे आसिला केते 5 ठीक एठी जदी होची स्क्वायर रूट a रो वैल्यू ए इक्वेशन रे पके दबो ताले b केते पळे आसीबो स्क्वायर रूट ऑफ IB इक्वल टू 7 - 5 इक्वल टू 2 पळे आसिला वर्तमान याको सॉल्व कर देबो से कोन कहिची ना IA is to IB केते हबो IA केते हबो I imply IA equal to 25 और एठो होची IB equal to केते पाइलो 4 तो IA divided by IB equal to केते हिजो 25 divided by 4 आंसर कोटा हबो ऑप्शन डी टा करेक्ट आंसर हिजो नेक्स्ट 54 वाला 55 नंबर कोन देछि देखो अच्छा 55 नंबर एटा होची तमरो गोटे डाइपोल अछि डाइपोल रे इक्विलैटरल लाइन रे डाइपोल प्लेस रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट द पॉइंट लोकेटेड एट JY ओके तो होची दीटा पॉइंट देछि एठी तुमको एमती गोटे कंडीशन देछि एटा होची -A पॉइंट एटा होची A पॉइंट हला A पॉइंट रे दीटा चार्ज अछि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अछि जार माने डाइपोल अछि डाइपोल रो मूवमेंट देछि होची तुमको P आउ से कहूची जे आउ गोटे पॉइंट अछि जोटा होची पॉइंट P जोटा कि तुम लोकेट देछि लोकेशन देछि JY तार तो ए जे y एक्सिस रे एठी कोठी गोटे y डिस्टेंस रे लेट्स से एटा होची y डिस्टेंस रे एठी पॉइंट अछि तो एठी होची तमरो कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटा होची तमरो ये लाइन टा हे गला इक्वेटोरियल लाइन हे गला इक्वेटोरियल लाइन पाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कोन माइनस k होची तमरो जो प्रोपोर्शनलिटी जो हमरो कांस्टेंट नैतिले k रो वैल्यू होची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अदी नैतिले वैल्यू तो -k p होची डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय r क्यूब एति तो r होची एठी केते डिस्टेंस होची y हे गला तो या बदल k बदल रे तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करो p को p रहिला डिवाइडेड बाय r क्यूब को ऑप्शन हो -p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एटा होची को आंसर अछि एठी देखो ऑप्शन बी टा होची राइट आंसर -p डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट y क्यूब एटा होची तमरो y r बदल रे होची एठी डिस्टेंस y देछि तो y क्यूब पके दियो तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर ठीक एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थिला नेक्स्ट आमे जिबा an object is next question 56 number kon dechi an object is placed perpendicularly at the axis of concave mirror so that the image formed is erect and magnified what is the position of the object in front of the mirror तो ए मिरर रो सब नेचर आमे डिस्कशन करछे ऑप्टिक्स पार्ट 1 रे वीडियो जो देखिन जे देखिनि हबो तो हमर जो लास्ट वाला कंडीशन थिला जदी होछ गुटे कॉन्केव मिरर रो पोल आ फोकस भितरे जदी होची ऑब्जेक्ट रहिला सेटा होची केवल कॉन्केव मिरर रो गोटे लास्ट ओनली कंडीशन जोथरे कि तमरो इरेक्ट इमेज होची ERECT इरेक्ट इमेज होची तयारी होची इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज तमरो तयारी हो आ सबुथिरे आ जोठी भी जो पोजीशन रे भी रहूची सेतिरे होची इन्वर्टेड इमेज तयारी होची तेनु ऑप्शन ए टा होची करेक्ट ऑप्शन टा
तुमरो कोन कॉनकेव मिरर पाई कंडीशन जोटा इरेक्ट इमेज हला मैग्निफाइड तो कोडी कोडी रहिले मैग्निफाइड हबो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रे रहिले हबो एट फोकस रे रहिले भी मैग्निफाइड हबो हां आउ फोकस पोल भितरे रहिले भी मैग्निफाइड हबो किंतु इरेक्ट केवल गोटे पोजीशन रे रहिले होउची सेटा होउची फोकस आउ पोल भितरे ए डिस्टेंस भितरे जोठी भी जदी ऑब्जेक्ट रहिला ताले इरेक्ट इमेज तमे पाइबो क्लियर आउ हां सेकंड जिंस होउची वर्चुअल हबो आउ कॉनकेव मिरर सब पोजीशन रे तमरो रियल इमेज फॉर्म होउची किंतु पोल आउ फोकस भितर रहिले वर्चुअल होउची तेनु बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस होउची राइट आंसर नेक्स्ट मूव करबा 57 आंसर 57 रे देइची ए 2 microfarad capacitor only is connected to the terminal to 20 volt AC source of frequency 50 hertz what is the reactance of the circuit तो होची हमर reactance रो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला टा reactance रो फार्मूला गोटे जदी हमर एमति कहिछि से गोटे कैपेसिटर हमें यूज करले एठी कोठी ना गोटे एसी सोर्स एठी लागि छि एटा एमति सर्किट अछि ठीक एसी सोर्स रो कैपेसिटेंस होछि केते 2 माइक्रोफैराड दैछि 2 माइक्रोफैराड दैछि आउ तमरो ए सोर्स रो फ्रीक्वेंसी दैछि 50 हर्ट्ज अच्छा कैपेसिटेंस इक्वल टू केते पचाछि कोन होछि व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट रिएक्टेंस कोन रिएक्टेंस होछि एक्सी फॉर कैपेसिटेंस सर्किट जदि कैपेसिटर गोटे सर्किट रहिछि ताले रिएक्टेंस इक्वल टू कोन होछि 1 बाय ओमेगा सी तो एठी होछि सी होछि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 1 बाय ओमेगा बदल रे 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड विथ सी तो 1 बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड विथ एफ बदल रे केते पके दिमु 50 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड विथ 2 माइक्रोफैराड 2 मल्टीप्लाइड विथ माइक्रोफैराड को जदि फैराड रे कन्वर्ट करछि 10 टू द पावर -6 हे जिवो याकू सॉल्व करले तमे आंसर पाइबो याकू जदि सॉल्व करतो तमे आंसर पाइबो 5 * 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई एटा को तमे आंसर मिलेबो कांसेप्ट बुझे देली एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन टा एक्सी ता माने रिएक्टेंस इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी जदि इंडक्टेंस सांता ताको हमें कोन लेबुतले एक्सएल जार वैल्यू होतला ओमेगा एल ठीक आ एक्सी रो वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी एटा डायरेक्ट फार्मूला तुम पके की कैलकुलेट करि परिबो जार आंसर होची ऑप्शन बी टा हबो राइट आंसर ऑप्शन बी टा हबो राइट आंसर ठीक 57 गला वर्तमान हमें जिबा 58 को 58 नंबर कोन दैछि देखो 58 नंबर दैछि चार्ज ऑफ 0.2 कूलम 0.2 कूलम इक्वल टू q दे गला moves with a velocity v equal to 3 I cap plus 4 j cap meter per second तो होची with a velocity v equal to केते दैछि 3 I cap plus 4 j cap meter per second okay in a uniform magnetic field of b equal to magnetic field दैछि 5 k cap t what is the magnetic force experienced by the charge तो magnetic force रो फार्मूला तुमको जणाती बारे अछि magnetic force रो फार्मूला f m हम लिखि परियो और f b भी केते जण लिखो f b इक्वल टू कोन ना q v क्रॉस b तो एठी मते v क्रॉस b रो v आ b रो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करिवार अछि q तो दैछि होछि 0.2 कूलम तो डायरेक्ट मु क्रॉस प्रोडक्ट करबी i j k v क्रॉस b इक्वल टू कोन लिखिबी i j k v बदल रे 3 4 ठीक अछि 3 i cap 4 j cap एटा k नाही तो k बदल रे 0 पके देली से भला 5 k cap अछि तो 0 0 5 पके देली आ क्रॉस प्रोडक्ट करो i रहिला 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 तो 20 मल्टीप्लाइड विथ i तो 20 i cap आ एटा 0 हे गला नेक्स्ट होची j रहिला एटा एमति हे कि 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 15 माइनस 15 j cap एटा 0 हे गला k रो देखो एटा 0 एटा 0 तो k टर्म टोटल 0 हे गला v क्रॉस b आइला 20 i cap माइनस 15 j cap तो f मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू कोन हबो ना q होची केते 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 20 i cap माइनस 15 j cap हला तो मल्टीप्लाई कर देले एटा केते आसी गला 20 मल्टीप्लाइड विथ 0.2 इक्वल टू 40 डेसिमल गुटे छाड़ देले केते हे जिवो ना 4 i cap एटा 15 2 जा 30 पॉइंट गुटे छाड़ दबो 3 हे गला 3 j cap हला तो ऑप्शन हे गला 5 i cap माइनस 3 j cap कोडा ऑप्शन अछि देखो न्यूटन एटा फोर्स रो यूनिट न्यूटन ऑप्शन 4 i cap माइनस 3 j cap कोडी अछि ऑप्शन तमरो बी टा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ठीक तापरे नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट होची देछि assume that the semi major axis
एटा पुणी होची केप्लर्स लॉ ऊपर पळे आसिला तो assume that semi major axis of Jupiter is half of that Saturn देछि तो Saturn रो मन कर होची semi major axis RS divided by 2 Jupiter रो एटा कंडीशन if the time period of revolution of Jupiter is taken to be x तो टाइम पीरियड होची t Jupiter रो t j नेनलो x हम पचारिछि जे व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ Saturn इन इयर्स तो ts हमको कैलकुलेट करिवार अछि तो केप्लर्स थर्ड लॉ अनुसार हम कोन लिखि परिबी एटा ग्रेविटेशन रे कंप्लीट डिस्कशन करछि तमे देखि परिबो एटा हम थर्ड लॉ हिसाब रे लिखि परिबी जे होछि r जुपिटर रो क्यूब माने सेमी मेजर एक्सिस रो क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टेकन बाय जुपिटर रो स्क्वायर इक्वल टू r ऑफ Saturn रो क्यूब डिवाइडेड बाय ts रो स्क्वायर तो ए फार्मूलाटा लिखि परिबी तो ऑलरेडी मु एटा डिस्कशन करि दैछि 2019 रे भी ए रिलेटेड क्वेश्चन भी आस्तिला तो एठु मते ts इक्वल टू कोन मिलिबो ts रो स्क्वायर इक्वल टू r s रो क्यूब मल्टीप्लाइड विथ tj रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय rj रो क्यूब तो एठी होची पकई दियो rs एट रिलेशन अछि rj बदल रे rs by 2 पकई दियो तो एटा rs डिवाइडेड बाय rs by 2 रो होल क्यूब multiplied with tj equal to x रो स्क्वायर यदि तो एटा 2 ऊपर को पळेला rs कैंसिल हे गेला तो 2 रो क्यूब हे गेला केते 8x स्क्वायर और ts इक्वल टू तुम केते मिलिबो ts इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8x स्क्वायर तो एटा को जदी हिसाब कर दबो केते हिजबो 2 रूट 2 x आंसर आसीबो तो 2 रूट 2 x कोटा आछि ऑप्शन बी टा होछि राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा A projectile is projected with a speed of 10 meter per second in direction which makes 30 degree with horizontal. Another projectile projected with the same initial speed from the same point but in a different direction covers the same horizontal range as that of first one. Then what is h1 is to h2 where h1 and h2 is the maximum height to which the first and the second projectile reach. तो एटा projectile related तो एटा बेसिक जिंस तो हम जानिबार अछि जे जदी दीटा प्रोजेक्टाइल हमें सेम पॉइंट रु विथ सेम वेलोसिटी रे हमें प्रोजेक्टेड करछे ताहले तांकर रेंज दीटा एंगल रे सेम हबो कोटा ना से दीटा एंगल होची कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेतिबो ता माने θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हेतिबार अछि और जदी गोटे होची θ1 होची जदी 30 डिग्री हला या 40 डिग्री हला आ गोटे केते हेजिबो θ1 इक्वल टू 90 माइनस θ2 रे होची तमे सेम रेंज पाइबो जदी सेम पॉइंट आ सेम वेलोसिटी रे हमें करूजे ताले एटा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेजिबो तो एठी होची देइची जे गोटे होची 30 डिग्री रे पपडा हेची 30 डिग्री रे हमें पपडले आ गोटे सेम पॉइंट रु आ गोटे डिफरेंट एंगल रे हमें पपडजे किंतु से माने होची कोन करछंती ना तांकर रेंज होची सेम दीटा पई रेंज सेम से पई होची गोटे जदी कॉम्प्लीमेंटरी आ गोटे रहबो एंगल तो ताहले θ1 जदी देइची 30 डिग्री तार कॉम्प्लीमेंटरी एंगल केते 90 - 30 इक्वल टू 60 डिग्री हेजिबो तो आ गोटे हे गेला 60 डिग्री वर्तमान होची मैक्सिमम हाइट रो रेशियो पजाची तो h1 डिवाइडेड बाय h2 इक्वल टू कोन लिखि हाइट रो फार्मूला को u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइडेड बाय एटा θ1 हला या पई सही बळा u स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाय 2g u स्क्वायर कैंसिल हे जिवो 2g कैंसिल हे जिवो खाली मु कते पाइ लगली sin स्क्वायर θ1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर θ2 वर्तमान होची sin 30 रो वैल्यू पकाइबो एठी sin स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 60 हला तो 30 रो वैल्यू कते अछि 1/2 रो स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाय sin 60 रो वैल्यू होची √3/2 रो स्क्वायर कर देले कते हेला 3/4 तो 4 कैंसिल हे गेला खाली मु कते पाइली 1/3 तो h1 is to h2 equal to 1:3 ऑप्शन कोटा ऑप्शन सी टा तमरो राइट ऑप्शन हला तो ए भलिया भाबरे हम डिस्कशन करि कि सार दैछे तो थैंक यू ऑल ऑफ यू आ जोटी जार डाउट रहउची कि को क्वेश्चन रे किछि प्रॉब्लम रहउची ताले कमेंट सेक्शन रे लिखि को कोटरे कोन रहिला एडी सेशन बंद करबा थैंक यू ऑल ऑफ यू